सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीने की कृपा, शक्ति, सामर्थ्य, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज दिसंबर की 18 तारीख है, बुधवार का दिन है और आज के दिन में भाइयों बहनों हम सबों के लिए प्रभु का वचन के द्वारा मनन चिंतन करने के लिए विषय दिया गया है ईसा मसीह का जन्म। ईसा मसीह के जन्म किस प्रकार से हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कौन कौन लोग इसमें शामिल हुए, किन किन लोगों ने त्याग, तपस्या, बलिदान अर्पित किया जिससे कि प्रभु मसीह धरती पर आए, इन सभी बातों का विवरण यहाँ पर दिया। मुख्य रूप से माँ मरियम और यूसुफ ये दोनों मुख्य भूमिका निभाते हैं। यद्यपि प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर समस्त मानव जाति की मुक्ति के लिए आने वाले थे और ये प्रसंग है और इस प्रसंग के माध्यम से हम समझ सकते हैं माँ मरियम के जीवन में और यूसुफ के जीवन में पहले से ही ईश्वर का निवास था। ईश्वर का निवास माँ मरियम और यूसुफ के जीवन में पहले से ही था। इसलिए माता मरियम ने जब मुक्ति विधान के पैगाम को लेकर गैब्रियल दूत आया, उसको सुना। भले ही बहुत सारी बातें समझ में नहीं आई, लेकिन इतना समझ में आया कि ईश्वर का संदेश है, उसको ग्रहण किया, दिल में संजोए रखा और उस वचन के अनुसार, संदेश के अनुसार जीवन बिताने के लिए अपने आप को बड़े विनम्रता से, बड़े विश्वास से, आज्ञा पालन के तौर पर अपने आप को प्रभु के हवाले करते हुए प्रभु से कहा, मैं आपकी दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो। इस प्रकार से पूर्ण विश्वास, विनम्रता से अपने आप को मां मरियम ने ईश्वर के हवाले कर दिया। दूसरी बात हम देखते हैं यूसुफ की भूमिका। यूसुफ ये जानता था कि माँ मरियम गर्भवती है, हालांकि उनकी मंगनी जरूर हुई थी, विवाह नहीं हुआ था। इसलिए यूसुफ जो धर्मी व्यक्ति था, धार्मिकता का जीवन जीता था, धार्मिकता के मार्ग पर चलता था, अपनी धार्मिकता का सही परिचय यहाँ पर देता है। धार्मिकता का परिचय देते हुए वो मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था, किसी प्रकार से नीचा नहीं गिराना चाहता था, माता मरियम की बात किसी के यहाँ साझा करना नहीं चाहता था, बल्कि चुपके से माँ मरियम को त्यागने की बात सोच ही रहा था। तब स्वप्न में स्वर्ग का दूत, ईश्वर की ओर से ईश्वर का दूत उससे बातचीत करता है, बताता है, सारा रहस्य यूसुफ को समझाता है क्या नहीं है। तब यूसुफ स्वर्गदूत की बात, यानी कि ईश्वर की बात स्वर्गदूतों के दूत के माध्यम से सब कुछ सुनता है, ग्रहण करता है, समझता है और उसके अनुरूप कार्य करता है। महान बात है यूसुफ की, स्वर्ग ईश्वर की बात को सुनकर उसके अनुसार कार्य करना। इसलिए मरियम को अपने यहाँ लेके आता है। भले ही उस जमाने में दुनिया ने क्या कुछ कहा, क्या बातें की, क्या कहानियां बनाई, हम नहीं जानते, लेकिन हम समझ सकते हैं कुछ तो जरूर हुआ होगा। लेकिन यूसुफ ने लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दिया, यूसुफ ने ईश्वर की बातों पर ध्यान दिया, ईश्वर की बातों के अनुसार चला और मरियम का ख्याल रखा, मरियम का ध्यान रखा। अपना जीवन को भी ईश्वर ने एक प्रकार से ईश्वर की सेवा के लिए अर्पित किया, जिस प्रकार से माँ मरियम ने अपना जीवन ईश्वर की सेवा के लिए अर्पित किया, यूसुफ ने अर्पित किया। इस प्रकार से एक सुंदर जीवन, धार्मिकता का जीवन यूसुफ ने जिया। और यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका है यूसुफ और माता मरियम के साथ साथ स्वर्गदूत गैब्रियल की। स्वर्गदूत गैब्रियल ने
समझा दिया सारी बातों को, सारे रहस्य को, और यूसुफ को सिखाया कि क्या क्या कब क्या क्या करना है। उसी के अनुसार यूसुफ चलता रहा। और यूसुफ से स्वर्गदूत ने यह भी बताया प्रभु यीशु मसीह का इस धरती पर आने का तात्पर्य क्या है, क्या उद्देश्य है, क्या लक्ष्य है। इस बात को समझाया कि वह अपने लोगों को मुक्त करने के लिए, लोगों को पाप की दास्ता से छुड़ाने के लिए, ईश्वर के साथ पुनः मेल मिलाप कराने के लिए, पाप के सारे कलंक मिटाते हुए फिर एक बार स्वर्गीय पिता के साथ हमें जोड़ने के लिए प्रभु मसीह इस धरती पर आए। इस बात को स्वर्गदूत ने यूसुफ को समझाया और यूसुफ के माध्यम से ये बात हम सबों को आज के दिन में समझने के लिए प्रभु का वचन हमें बुलाता है कि ईश्वर आज भी हम सबों से कैसे प्यार करता है। आगे हम सभी इस आज के प्रसंग के माध्यम से सुनते हैं और हम सबों के लिए समझने के लिए बुलाया है कि प्रभु मसीह को ग्रहण करने से, प्रभु मसीह को ग्रहण करने से कैसे हमारे जीवन में ईश्वर की आशीष, कृपा, अनुग्रह आ सकता है। इस बात को हमें समझने के लिए बुलाया। एक बात के लिए हम ये भी सोचें, मान लो जब स्वर्गदूत गैब्रियल माता मरियम के पास मुक्ति विधान का पैगाम को लेकर आया, उस वक्त अगर माँ मरियम कहती ये मेरी बस की बात नहीं, मैं तैयार नहीं हूँ, मैं अपने आप को इस कार्य के लिए अर्पित नहीं करूंगी, समर्पित नहीं करूंगी, मुझे अपनी जिंदगी जीनी है, मुझे अपने सपने हैं, मुझे अपने अरमान है, उसके अनुसार मैं आगे बढ़ूंगी, तो निश्चित रूप से प्रभु मसीह इस धरती पर नहीं आते। हम लोग बहुत बार माता मरियम की भूमिका नकार देते हैं, टुकरा देते हैं, माता मरियम की जरूरत नहीं समझ लेते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें समझने की जरूरत है भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह को, मुक्तिदाता को इस धरती पर लाने में माता मरियम ने कितना बड़ा बलिदान, अपना बलिदान चढ़ाया। इस बात को जानते हुए, समझते हुए, और प्रभु यीशु को हम लोग ग्रहण करते हैं मुक्तिदाता के रूप में, प्रभु यीशु की उस आदेश को मानते हुए प्रभु यीशु ने मरते वक्त अपने शिष्य योहन के माध्यम से अपनी माँ को हम सबों के लिए अर्पित करते हुए कहा, पुत्र यह तुम्हारी माता है। यानी कि उस माँ को मान करना, सम्मान करना हमारा परम कर्तव्य है, क्योंकि उस माँ ने मुक्तिदाता प्रभु मसीह को इस धरती पर लाया। इसलिए इस बात को हम सीखें, इस बात को सीखने के साथ दूसरों को सिखाएं, समझाएं कि माता मरियम को हम ना ही पूछते हैं, ना ही उनकी आराधना करते हैं, क्योंकि वो एक इंसान है। इसलिए एक इंसान होने के नाते हमारा परम कर्तव्य है कि उनका आदर करना, सम्मान करना बहुत ही जरूरी है। किसी भी प्रकार से, किसी भी परिवेश में माँ मरियम का अनादर हम ना करें, माँ मरियम का अनादर ना करें। प्रभु यीशु ने स्वयं अपना माँ का आदर किया, सम्मान किया, माँ की बातों को सुना, उसके अनुसार वो चले। 30 साल की उम्र तक वो अपने माता पिता के अधीन रहे। इसलिए इस बात को हम भी समझें, अगर प्रभु यीशु ने अपनी माँ का आदर सम्मान किया तो मुझे भी अपनी माँ का आदर सम्मान करना, यानी कि प्रभु ने अपनी माँ को हम सबों के लिए अर्पित किया हमारी माँ के रूप में। इसलिए हम माता मरियम का आदर सम्मान करें, और माँ मरियम का यही एक ख्वाहिश है, यही एक इच्छा है, जैसे प्रभु हम सबों से कहता है वही करने के लिए माता मरियम ने हम सबों को यही संदेश दिया, जो कुछ वह तुमसे कहता है, यानी कि प्रभु कहता है उसको करो। यानी कि प्रभु ने जो कुछ भी बताया है उसको करें। प्रभु ने हमें क्या बताया? प्रभु ने ये बताया, पुत्र यह तुम्हारी माता, यानी कि इसका देख रेख करो, इनका ख्याल रखो, इनका इज्जत करो, इनका मान सम्मान करो, ये बताया, उसको हम करें। और दूसरी ओर हम देखते हैं यूसुफ के बलिदान अक्सर हम लोग नजरअंदाज कर लेते हैं, लेकिन नहीं, यूसुफ ने प्रभु यीशु का लालन पालन किया, देख रेख की माता मरियम की, और कितने सारे कठिनाइयों के उस दौरा गुजरना पड़ा, और उसमें यूसुफ ने बहुत पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित करते हुए उस भूमिका और जिम्मेदारी को निभाई। इसलिए यूसुफ को भी हम धन्यवाद दें, उसकी मध्यस्थता मांगे, हम भी उसकी बांधी एक जिम्मेदारी उठाते हुए, जिम्मेदारी निभाते हुए
प्रभु की सेवा में हम आगे बढ़ें और प्रभु यीशु को हम लोग ग्रहण करें। प्रभु यीशु को इस धरती पर पिता परमेश्वर ने हम सबों की मुक्ति के लिए भेजा है। प्रभु यीशु को ग्रहण करें। जो प्रभु यीशु को ग्रहण करता है, प्रभु के प्रेम को ग्रहण करता है, प्रभु की शांति को ग्रहण करता है, प्रभु की आनंद खुशियों को ग्रहण करता है और प्रभु की क्षमा को ग्रहण करता है, उसी को ग्रहण करते हुए दूसरों के साथ साझा करें, बांटें। इस प्रकार से प्रभु यीशु के मूल सिद्धांतों के एक दूसरे के साथ बांटते हुए प्रभु के उस जन्मोत्सव के मनाने की तैयारी हम सभी जोर शोर से करते हुए प्रभु में आगे बढ़े, प्रभु में जिए, प्रभु में हम लोग मजबूत हो जाएं। जो विश्वास हमें दिया है उसमें मजबूत हो जाएं। इसलिए भाइयों बहनों, आज के वचनों पर मनन चिंतन करते हुए हम प्रभु से विशेष प्रार्थना करें कि हम सभी सच्चे और अच्छे तरीके से क्रिसमस मनाने की तैयारियां हम सभी कर सकें। प्रभु के मूल्य सिद्धांत हम सबों के दिलों में हो, हमारे जीवन में हो और उसका इस्तेमाल करते हुए प्रभु का प्रेम का संदेश उदारता पूर्वक एक दूसरे के साथ बांटते हुए प्रभु के नाम की महिमा हम सभी करें। वही प्रभु हम सबों को बहुत आयत के आशीष और बरकत प्रदान करें। सबको जय यीशु की, सबको धन्यवाद।